आज हम लोग स्लाइड कैलिपर्स के विषय में जानेंगे। और स्लाइड कैलिपर्स का यूज हम लोग एक्चुअली किसी भी सिलिंड्रिकल वस्तु का डायमीटर निकालने के लिए करते हैं, और डायमीटर के बाद हम उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये जो स्लाइड कैलिपर्स का है, बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट में शामिल करते हैं 11th एंड 12th लेवल पर, और डिग्री में भी इसको शामिल किया गया है, खासकर सेमेस्टर 1 में। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्लाइड कैलिपर से कैसे किसी भी सिलिंड्रिकल वस्तु का डायमीटर निकालते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख रहे होंगे कि दो प्रकार का रीडिंग यहाँ लिया गया है। एक आप इसमें जो देख रहे हैं ये आपका मेन स्केल रीडिंग कहलाता है, और एक आप जो बॉक्स में देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉक्स में, इसको हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग बोलते हैं। इन्हीं दोनों के सहायता से हम लोग किसी भी सिलिंड्रिकल वस्तु का डायमीटर निकालते हैं। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के पहले हम उसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो स्केल है जीरो, वो उसको कोइंसाइड कराते हैं। जीरो जैसा आप समझ रहे होंगे कि ये देखिए जीरो, इसका यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका जीरो है और ये इसका जीरो है। दोनों का जो पहला लाइन है और मेन स्केल का जीरो, उससे कोइंसाइड कराना होगा। और नीचे आप देखिएगा, इसमें वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 10 डिवीज़न, और ऊपर में इसका 9 डिवीज़न है। इसी से आपका लिस्ट काउंट निकलता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप ये दोनों नीचे के जो जॉज हैं उसको कांटेक्ट में कर दीजिए। देखिए कांटेक्ट में है, और यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। तो देखिएगा इसका 10 डिवीज़न जो है वर्नियर का, वो 9 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। इसका मतलब वर्नियर का डिवीज़न छोटा है और मेन स्केल का डिवीज़न बड़ा है। तो लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD वर्नियर स्केल, 1 MSD मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और इसका फार्मूला हम आपको दे देंगे। अब इसको हम लोग कैसे रीडिंग लेते हैं? तो रीडिंग लेने का तरीका क्या है कि आपको दोनों से रेडियस निकाल सकते हैं सिलिंड्रिकल वस्तु का। ऊपर जो आप देख सकते हैं स्लाइड हम करा रहे हैं, तो इससे जो ऊपर का पोर्शन है उससे हम होलो सिलेंडर का रेडियस निकालते हैं, और नीचे जो आप देख सकते हैं उससे सॉलिड सिलेंडर का निकालते हैं। तो कोई भी सिलिंड्रिकल वस्तु को आप यहाँ रखेंगे, जैसे हम देखिए यहाँ हम पेन को रख दिए इस तरह से, और ये सिलिंड्रिकल है, इसको हम ऐसे जॉज को कांटेक्ट करा दिए। अब इसका रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं? तो रीडिंग लेने का तरीका है कि आपका जो मेन स्केल में आपका जो पहला लाइन जो मिल रहा है वो देखना है आपको। तो पहला लाइन जिस पर आप मिले वो आपको नोट कर लेना है, तो वो आपका मेन स्केल कहलाता है। जैसे अभी मान लीजिए 1.4 पर आपका मिल रहा है, तो 1.4 लीजिए। और उसके बाद ऊपर ये वर्नियर स्केल का डिवीज़न है, आप जो यहाँ देख सकते हैं, ये वर्नियर स्केल का डिवीज़न, इसमें से ऊपर के मेन स्केल से कौन हूबहू कोइंसाइड कर रहा है। तो जो कोइंसाइड कर रहा है वो आपको रीडिंग लेना है। जैसे 0 से 9 के बीच ही कोइंसाइड करेगा, तो आपको 2, 3, 4 जो भी कोइंसाइड कर रहा है वो ले लेना है। जैसे इस केस में अभी आप देख रहे होंगे कि जो आपका कोइंसाइड कर रहा है वो 3 कर रहा है, तो आप मेन स्केल में 3 लिखिएगा, और फिर जो आप लिस्ट काउंट निकाले हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में जोड़ दिया जाता है। और हम कम से कम 10 रीडिंग लेते हैं। किसी भी चीज़ के एक्यूरेसी को दिखाने के लिए 10 रीडिंग चाहिए कम से कम, ताकि आपका वो एग्जैक्ट वैल्यू दे सके डायमीटर का, और फिर उसका मीन निकाल लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या एम है? एक्चुअली हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसी भी सिलिंड्रिकल वस्तु का डायमीटर निकालने के लिए। अब इसको रीडिंग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको देख रहे हैं, आपको रीडिंग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखें यहाँ पर एम ऑफ एक्सपेरिमेंट।
एम ऑफ एक्सपेरिमेंट में है टू डिटरमिन द डायमीटर ऑफ ए गिवन सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो अभी आपको बोले थे कि सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट बराबर हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि ये बड़ा होता है छोटा होता है। अब यहाँ सेपरेट करना है तो दोनों सेम होना चाहिए, तो हम लोग VSD को भी MSD में बदल रहे हैं। तो अभी आपको बताए थे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर होता है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 डिवीजन VS बराबर 9/10 डिवीजन ऑफ MS। सो देयरफॉर 1 VSD बराबर 9/10 MSD। अब हम यहाँ पर 1 VSD के जगह 9/10 MSD रख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट बराबर हो गया 1 MSD माइनस 9/10 MSD। अब MSD हम कॉमन लेंगे, तो देखिए कॉमन लिया हुआ है, तो 1 माइनस 9/10 ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, चूँकि ये मेरा सेंटीमीटर में वर्नियर का कैलिब्रेशन किया गया है। सो 1/100 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका लिस्ट काउंट निकला किसका, तो वर्नियर कैलिपर का। अब आप इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग देखिए ले रहे हैं डायमीटर के लिए। तो आपको यहाँ कॉलम बना लेना है जैसा बताया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट टोटल और फिर मीन। तो हम देखिए यहाँ 10 रीडिंग आपको दिखाए हुए हैं। मेरा सिलेंडर जो है उसके अनुसार उसका मेन स्केल रीडिंग 1.4 दे रहा है और ये 5 दे रहा है। अगर आपका पूरा सिलेंडर यूनिफॉर्म है तो मेन स्केल रीडिंग वेरी नहीं करता है। आप देख सकते हैं टोटल मेन स्केल जो रीडिंग दिखा रहा है वो 1.4 ही दिखा रहा है, जबकि वर्नियर स्केल 5, 6 आपका वेरी कर रहा है। आप देख सकते हैं रिपीट भी हो रहा है, जैसे यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है। और फिर हम इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख दिए 0.01 से मल्टीप्लाई करके, और फिर ये कॉलम या ये 2 कॉलम, दोनों कॉलम को यहाँ जोड़ दिए गए हैं तो टोटल निकल गया। देखिए अब इस टोटल से हमको मीन निकालना है, तो हम इस 10 को जोड़ करके 10 से डिवाइड कर दिए हैं, भागा दे दिए हैं, तो मेरा वैल्यू आया 1.44 सेंटीमीटर। और यही जो 1.44 सेंटीमीटर है वो आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट यहाँ देखिए हम लिखे हैं, हेंस डायमीटर ऑफ ए गिवन सिलेंडर इज इक्वल टू 1.44 सेंटीमीटर। ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, आप इंटरनल भी निकाल सकते हैं। अब इससे रेडियस अगर निकालना है तो 1.44 सेंटीमीटर को 2 से भागा दे दीजिए तो आपका रेडियस निकल जाएगा। और ये आप इंटरमीडिएट के भी प्रैक्टिकल में ये इंक्लूड है और डिग्री में भी है, तो ये दोनों के विद्यार्थियों को इक्वल फ़ायदामंद होगा। आप इसको ज़रूर देखें, समझें, और बहुत बहुत धन्यवाद।